नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डिवाइसेस की जो दोनों की कैटेगरी में आते हैं, यानी उन्हें इनपुट डिवाइस का भी नाम दे सकते हैं और साथ में उन्हें हम आउटपुट डिवाइस का भी नाम दे सकते हैं। कौन से ऐसे डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करते हैं, कौन से ऐसे डिवाइस है जो आउटपुट का भी काम करते हैं, मतलब दोनों की कैटेगरी में आते हैं। अगर उनके लिए हम छोटा सा चित्र बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं कि देखो, यहां वाला घर है पूरा इनपुट का, यहां वाला घर है पूरा आउटपुट का। तो भैया ये जो कॉमन एरिया बच गया ये किसका है? तो ये इनपुट आउटपुट दोनों का है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं, तो दोनों के लिए काम करने वाले डिवाइसेस की संख्या काफी है। लेकिन हम अभी जो जनरल 4-5-6 डिवाइस होते हैं जिनका सवाल बनता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला डिवाइस अगर मैं जिक्र करूं आपसे जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है उसे हम बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडेम। देखो, अगर मॉडेम की बात करें तो टेक्निकली मॉडेम क्या करता है, आपका कंप्यूटर है यहां पर और ये आपका यहां पर रखा होता है मॉडेम, और यहां से आपका इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। तो इंटरनेट कनेक्शन और आपके, या कहूं मोबाइल का जो, या आप कहें जो टेलीफोन का जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को अगर आप अपने कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको मॉडेम का यूज करना पड़ता है। ठीक है मेरी बात? क्योंकि इसके अंदर से जो सिग्नल कैरी होते हैं, इसके अंदर से जो सिग्नल कैरी होते हैं वो यहां से होते हैं एनालॉग सिग्नल। कौन से सिग्नल कैरी होते हैं? एनालॉग होते हैं। इधर हमारा कंप्यूटर कौन से सिग्नल को समझता है? तो आप कहेंगे सर डिजिटल। टेक्निकली मॉडेम क्या करता है, जो वायर से एनालॉग सिग्नल आते हैं उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और जो कंप्यूटर उन्हें डिजिटल सिग्नल देता है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है। यानी सीधी कहानी में ये कहूं कि मॉडेम जो होता है वो क्या करता है, आपको सिंपल भाषा में कहूं तो मॉडेम क्या करता है, तो आप कहेंगे सर मॉडेम काम करता है एनालॉग को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल में। किसमें कन्वर्ट करता है? डिजिटल में। अब आप कहोगे सर एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं? तो ऐसे जो सिग्नल चलते हैं उसे कहते हैं एनालॉग, और ऐसे जो सिग्नल चलते हैं उन सिग्नल को क्या कहते हैं? डिजिटल। ये ऊपर वाले कौन से सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। और जो नीचे दिख रहे हैं इन्हें हम कौन से सिग्नल का नाम देते हैं? डिजिटल सिग्नल का नाम देते हैं। तो ऊपर जो दिख रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और नीचे जो दिख रहे हैं वो आपके कौन से सिग्नल है? तो आप कह सकते हैं सर डिजिटल है। तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम मॉडेम करता है। यानी ये क्या कर सकता है? डिजिटल को एनालॉग में भी बदल सकता है। इस प्रोसेस का नाम होता है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन। अब मुझे एक सवाल पूछा और यह कहा गया कि सर आप बताओ मॉड्यूलेशन की प्रोसेस कौन सी है, डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस कौन सी है? तो दोस्तों यहां से कॉन्सेप्ट समझना कि अगर हमारे पास एनालॉग दिया है उसे आपने डिजिटल में बदला, इसे आपने मॉड्यूलेशन कहा। ये आप पर डिपेंड करता होता है आपने मॉड्यूलेशन किसे कहा है, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन बनेगा। बिना मॉड्यूलेशन के डीमॉड्यूलेशन बन ही नहीं सकता। डीमॉड्यूलेशन दिया है तो उससे उल्टा मॉड्यूलेशन बन जाएगा, लेकिन पहले हम किसी का मॉड्यूलेशन करेंगे फिर डीमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है मेरी बात? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, तो डिजिटल को एनालॉग में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर आपको कहेगा कि मॉड्यूलेशन की परिभाषा है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, तो डीमॉड्यूलेशन की परिभाषा हो जाएगी एनालॉग को डिजिटल में बदलना। मतलब इससे उल्टा, मॉड्यूलेशन से उल्टा क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर से इनपुट लेकर दूसरे सर्वर तक, नेटवर्क तक डेटा भेजता है, फिर वहां से डेटा कंप्यूटर में इनपुट करता है, इसलिए इसे इनपुट आउटपुट दोनों की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। मॉडेम के बारे में हम विस्तृत जानकारी जब इंटरनेट और नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे, कौन सी लेयर पे काम करता है, कौन कौन सा पोर्ट होता है, कैसे हमारा कंप्यूटर और नेटवर्क वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉडेम के बाद दूसरे डिवाइस की। हमने जिक्र किया था एक डिवाइस होता है जिसे हेडफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडफोन कहते हैं। सर हेडफोन कैसे दोनों का काम करता है? जैसे आप सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल करते हो, बोलने के लिए माइक का इस्तेमाल करते हो ईयरफोन के साथ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईयरफोन जो होता है हमारा, हेडफोन जो होता है वो दोनों का काम करता है। तो अभी हम कौन सी कैटेगरी में चल रहे हैं? जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं उसी कैटेगरी में है। तो हमने क्या कहा कि जो हेडफोन होता है, देखो ये वाला स्पीकर है जिससे सुनते हैं और ये वाला माइक है जिसमें बोलते हैं। तो क्या कहेंगे, इसके साथ क्या लगा होता है?
इसके साथ आपका क्या लगा होता है, माइक भी लगा होता है और इसके साथ आपका स्पीकर भी लगा होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोनों में शामिल करते हैं। इनपुट का भी काम करेगा और साथ में किसका काम कर रहा है, ये आउटपुट का भी काम कर रहा है। चलिए इसके बाद अगला डिवाइस बड़ा सिंपल सा है, साधारण सा डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करते हैं, फैक्स मशीन। दोस्तों जब से ईमेल का जमाना आया है, जब से मोबाइल का जमाना आया है, तो लोग फैक्स बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर जनरल भाषा में बात करूं, फैक्स मशीन जिसे फैक्सीमाइल हम कहते हैं, ये फैक्स मशीन क्या काम करती है, फैक्स भेज भी सकती है और फैक्स प्राप्त भी कर सकती है। ऐसा कोई डिवाइस जो दोनों काम करता है उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फैक्स एक प्रकार का मैसेज या संदेश होता था जिसे हम एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन पर तुरंत भेज सकते थे। आजकल उन सभी डॉक्यूमेंट को हम ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेजते हैं। पहले हम सारे डॉक्यूमेंट कैसे भेजा करते थे, पहले हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट फैक्स के माध्यम से भेज दिया करते थे। आजकल फैक्स की जगह पर इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं फैक्स मशीन, फैक्स भेजने व प्राप्त करने दोनों का कार्य करती है। फैक्स मशीन फैक्स भेजने और प्राप्त करने दोनों का कार्य करती है। यानी फैक्स मशीन से आप फैक्स भेज भी सकते हो और फैक्स क्या कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल बढ़िए सर, कोई समस्या नहीं है। फैक्स मशीन के बाद अगले डिवाइस का नाम है टच स्क्रीन। दोस्तों टेक्निकली टच स्क्रीन, एनसीईआरटी की किताब तो ये कहती है कि केवल इनपुट का काम कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड हमें ये कह रहा है कि टच और स्क्रीन दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। टच अलग होता है, स्क्रीन अलग होता है। टच पैड को मैंने इनपुट में डाला, स्क्रीन को मैंने आउटपुट में डाला और ये कहा कि टच और स्क्रीन दोनों इनपुट आउटपुट का काम करते हैं, कॉम्बो जिसका हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो टच स्क्रीन का एग्जांपल तो यहां भी दिख रहा है जो मैं टच कर रहा हूं, स्क्रीन पर भी टच स्क्रीन को मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों ये टच स्क्रीन जो होता है वो आपका दाब या प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। साथ में इनपुट का भी काम करता है, इनपुट, और साथ में किसका काम करता है, आउटपुट का। इनपुट के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं टच का और आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन का। तो टच प्लस स्क्रीन बन गया, इसलिए इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले डिवाइस की चर्चा करते हैं। अगले डिवाइस नंबर 5 पर क्या नाम लिखा है, डिजिटल कैमरा। सर आपने वेब कैमरा पढ़ाया था, तब तो ये कहा था कि केवल इनपुट का काम करता है। अब आप डिजिटल कैमरा बता रहे हो, तब क्या कह रहे हो कि इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। यहां से मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो एक बार, ये जो कैमरा दिख रहा है यहां से आपकी फोटो को कैप्चर करेगा और इसके पीछे डिस्प्ले लगा होता है। टच भी कर सकते हो, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो भी दोनों काम कर रहा है, मुझे सामने दिखा भी रहा है और साथ के साथ आप लोगों के लिए भी वो डेटा तैयार करके दे रहा है। तो मेरा समझाना, मेरा बताना क्या है आपको, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों कि ये दोनों काम करता है। डिजिटल कैमरा जो है वो आपका, डिजिटल कैमरा क्या करता है, इनपुट का भी काम करता है और प्लस आउटपुट का भी काम करता है। फोटो को कैप्चर भी करता है और साथ के साथ फोटो को डिस्प्ले भी करता है। सर वेब कैमरा जिसका जिक्र किया था आपने, उसका बताओ। जो वेब कैमरा जिसका जिक्र किया था उसका सुनो, उसका क्या था, जो वेब कैमरा था ना वो केवल फोटो खींच सकता था, वो फोटो डिस्प्ले नहीं कर सकता था। इसलिए वेब कैमरा को मैंने केवल और केवल किस में शामिल किया था, इनपुट में शामिल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला डिवाइस कोई है क्या, अरे है क्यों नहीं, ये रहा। क्या नाम लिखा है सर, नाम लिखा है इसका, सर ये तो फोटोकॉपी की मशीन जैसा लग रहा है, नहीं, इसका नाम है भैया, क्या नाम है मैं बताता हूं एक बार, इसे हटा देता हूं। इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि यह MFD। सर MFD क्या होता है, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। भारत की टीम में खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, बोलो बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है कि फील्डिंग करता है, सर तीनों काम करता है। तो ऐसा खिलाड़ी जो बॉलिंग भी करता हो,
बैटिंग भी करता हो, फील्डिंग भी करता हो, उस खिलाड़ी को हम क्या कहते हैं सर? उस खिलाड़ी को हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो एक ऐसी मशीन जो फोटोकॉपी भी निकाल सकती है, ऐसी मशीन जो स्कैन भी कर सकती है, ऐसी मशीन जो प्रिंट आउट भी निकाल सकती है, उस मशीन को हम एमएफडी का नाम देते हैं। एमएफडी का मतलब होता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। जनरल भाषा में बता रहा हूं, साधारण तरीके से समझा रहा हूं। मल्टी फंक्शनल डिवाइस जो होता है उससे फोटोकॉपी भी हो जाती है, स्कैन भी हो जाता है, प्रिंट आउट भी हो जाता है। आप जिस भी ऑफिस में जाकर देखेंगे जनरली ये वाली मशीन वहां पर रखी होती है। इससे फोटोकॉपी भी होता है, प्रिंट आउट भी निकलता है और स्कैन भी करता है। तो एमएफडी का मतलब क्या होता है? जो आपका क्या कर सकती है? स्कैन भी कर सकती है, प्लस क्या निकाल सकती है? प्रिंट आउट भी निकाल सकती है, और प्लस क्या कर सकती है? फोटोकॉपी भी कर सकती है। इतने सारे काम करने वाली जो मशीन होती है उस मशीन को हम क्या कहते हैं? एमएफडी मतलब मल्टी फंक्शनल डिवाइस का नाम देते हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। वापस देखो बोर्ड की तरफ। अच्छा, एमएफडी के अलावा क्या सर और भी कोई दोनों का काम करने वाले डिवाइस हो सकते हैं क्या? मैं नाम बता रहा हूं, आप देखना। वो भी दोनों का काम करते हैं। कैसे करते हैं आप समझ जाएंगे। एक होता है ईसीआर। ईसीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये दोनों का काम करता है। एक होता है एससीआर, बोले तो स्मार्ट कार्ड रीडर। ये भी दोनों का काम करता है। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? जो एटीएम वाली स्वैप मशीन होती है उसे एससीआर बोल सकते हो, स्मार्ट कार्ड रीडर बोल सकते हो। जितने भी केबल्स होते हैं, एक डीवीडी ड्राइवर्स जिसमें रखकर डीवीडी को चलाया जाता है, सीडी को चलाया जाता है, ये सभी भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। ठीक है मेरी बात? ये हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया। जनरल जो कंप्यूटर हमारा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो हमारा है, उसका एक सेक्शन हमने यहां पर कंप्लीट किया। आज हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से इनपुट आउट दोनों का काम करते हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन के लिए इतनी ही बात हम करेंगे, कुछ आगे नहीं है, खत्म है ये बस। अगली क्लास में और चर्चा के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।